For the best experience, please use headphones. बेहतर अनुभव के लिए कृपया हेडफोन का उपयोग करें। धर्म रेखा प्रस्तुत करता है श्री राम की अमर गाथा। रामायण की अमर कथा में सीजन 1 एपिसोड 1 दिव्य जन्म। पिछले युग की स्मृतियां जैसे समय के विशाल आकाश में अम्भी दीपों की तरह टिमटिमा रही हो। मानव सभ्यता के इतिहास में कुछ कथाएं केवल घटनाओं का क्रम नहीं होती, बल्कि वे आदर्श, मर्यादा और धर्म के ऐसे शाश्वत प्रकाश स्तंभ बन जाती है जो युगों तक पीढ़ियों का मार्गदर्शन करते हैं। यह उसी महागाथा की शुरुआत है जिसने भारत ही नहीं, एशिया के अनेक देशों की संस्कृति, कला और साहित्य को गहराई से प्रभावित किया। इस प्रथम अध्याय में यात्रा आरंभ होती है उस नगरी से जिसका नाम सुनते ही वैभव, धर्म और आदर्श शासन की छवि मन में उभर आती है, अयोध्या। पारंपरिक रामायण के अनुसार यह कथा केवल एक राजवंश की नहीं, बल्कि मर्यादा, कर्तव्य और मानवीय आदर्शों की यात्रा है। प्रातः काल की पहली स्वर्णिम किरण जब सरयू के निर्मल जल को स्पर्श करती, तब ऐसा प्रतीत होता मानो स्वयं प्रकृति अयोध्या का अभिनंदन कर रही हो। दूर दूर तक फैले विशाल राजमहल, ऊंचे प्राचीर, सुसज्जित द्वार, भव्य उपवन, सुगंधित पुष्पों से सजी वाटिकाएं और सुव्यवस्थित मार्ग इस नगर की समृद्धि का परिचय देते थे। सरयू के तट पर ऋषियों के आश्रमों से वैदिक मंत्रों की मधुर ध्वनि वातावरण को पवित्र बनाती, जबकि नगर के बाजारों में व्यापार, कला और शिल्प अपनी श्रेष्ठता का परिचय देते। यहाँ समृद्धि केवल धन की नहीं थी, बल्कि ज्ञान, संस्कृति, अनुशासन और करुणा भी इस नगर की पहचान थे। ऐसा लगता था मानो संपूर्ण पृथ्वी पर यदि कहीं आदर्श राज्य की कल्पना साकार हुई है तो वह यही है। इस स्वर्णिम नगरी के केंद्र में इक्ष्वाकु वंश का भव्य राजमहल स्थित था, जहां सूर्य वंश की गौरवशाली परंपरा का ध्वज गर्व से लहरा रहा था। अनेक पीढ़ियों से यह वंश धर्म, न्याय और लोक कल्याण के लिए प्रसिद्ध था। उसी वंश के तेजस्वी नरेश थे महाराज दशरथ। उनका व्यक्तित्व स्थिर पर्वत की भांति गंभीर और सूर्य के समान तेजस्वी था। वर्षों के अनुभव ने उनके मुख पर गरिमा और करुणा का अद्भुत संतुलन अंकित कर दिया था। वे केवल पराक्रमी योद्धा ही नहीं, बल्कि अपनी प्रजा को परिवार की तरह स्नेह देने वाले आदर्श शासक भी थे। उनके शासन में किसी को भय नहीं था, अन्याय का स्थान नहीं था और धर्म जीवन का आधार था। दूर दूर के राज्य अयोध्या की व्यवस्था का उदाहरण देते थे, किंतु राजमहल की इस चमक के पीछे एक मौन पीड़ा थी। अपार वैभव, विशाल साम्राज्य और अनगिनत सफलताओं के बावजूद महाराज दशरथ का हृदय एक ऐसी रिक्तता से भरा था जिसे कोई विजय भर नहीं सकती थी। उनके जीवन में उत्तराधिकारी का अभाव उन्हें भीतर ही भीतर व्यथित करता था। समय के साथ यह चिंता केवल व्यक्तिगत नहीं रही, यह राज्य की स्थिरता और भविष्य से भी जुड़ गई। राजसभा में सब कुछ सामान्य दिखाई देता, परंतु रात के निस्तब्ध क्षणों में ये प्रश्न उन्हें बार बार उद्वेलित करता कि उनके बाद इस महान परंपरा का भार कौन संभालेगा। राजमहल की तीनों महारानियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा अपने अपने गुणों से राज परिवार की शोभा थीं। माता कौशल्या धैर्य और वात्सल्य की प्रतिमूर्ति थी। कैकेयी साहस और निर्णय क्षमता के लिए प्रसिद्ध थी, जबकि सुमित्रा सौम्यता और संभाव का अद्भुत उदाहरण थी। तीनों के बीच परस्पर सम्मान और मर्यादा का वातावरण था, किंतु मातृत्व का सुख उनसे भी दूर था। राजमहल के विशाल कक्षों में उत्सवों की ध्वनि तो गूंजती, पर बाल हास्य की मधुर प्रतिध्वनि का अभाव सबको कहीं न कहीं अनुभव होता। समय बीतता गया। एक दिन राजसभा में कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ का आगमन हुआ। उनका तेज ऐसा था कि मानो वर्षों की तपस्या स्वयं उनके मुखमंडल से प्रकाश बनकर प्रस्फुटित हो रही हो। शांत नेत्रों में गहन ज्ञान और भविष्य की दूरदृष्टि स्पष्ट दिखाई देती थी। उन्होंने महाराज दशरथ की चिंता को समझा और धर्म सम्मत मार्ग सुझाया। उन्होंने कहा कि उचित विधि से संपन्न एक महान वैदिक यज्ञ भविष्य का द्वार खोल सकता है। यह केवल संतान प्राप्ति का अनुष्ठान नहीं, बल्कि धर्म, आस्था और लोक कल्याण का पवित्र संकल्प होगा। महर्षि वशिष्ठ के मार्गदर्शन में महान ऋषि ऋष्यशृंग को अयोध्या आमंत्रित किया गया। उनके आगमन के साथ ही संपूर्ण नगर में एक नई आशा का संचार होने लगा। विशाल यज्ञशाला का निर्माण हुआ। पवित्र वेदियों को सुगंधित पुष्पों, पवित्र जल और वैदिक परंपराओं के अनुरूप सजाया गया। ऋषि मुनियों का आगमन आरंभ हुआ। वैदिक मंत्रों की गूंज, हवन की सुगंध और अनुशासित वातावरण ने अयोध्या को मानो एक दिव्य तीर्थ में परिवर्तित कर दिया। नागरिक भी इस महत्वपूर्ण अनुष्ठान को अपने राज्य के भविष्य का शुभ संकेत मानकर श्रद्धा से सहभागी बने। यज्ञ के प्रत्येक दिवस के साथ वातावरण और अधिक पवित्र होता गया।
ऐसा प्रतीत होता था मानो प्रकृति भी इस महान संकल्प की साक्षी बन गई हो। मन समीर पुष्पों की सुगंध लेकर बहती, पक्षियों का मधुर कलरव आकाश को संगीत से भर देता और सरयू का प्रवाह भी किसी अनदेखे उत्सव की लय में बहता दिखाई देता। प्रत्येक हृदय में विश्वास था कि धर्मपूर्वक किया गया प्रयास कभी निष्फल नहीं होता। अनुष्ठान की पूर्णाहुति के समय ऐसा दिव्य वातावरण बना जिसे शब्दों में बांधना कठिन था। परंपरागत रामायण के वर्णनों के अनुसार यज्ञ की सिद्धि के साथ एक दिव्य प्रसाद प्राप्त हुआ, जिसे महर्षियों के निर्देशानुसार महाराज दशरथ ने अपनी तीनों रानियों में श्रद्धापूर्वक विभाजित किया। राजमहल में आशा की नई किरण फूट पड़ी। यह केवल एक राज परिवार का प्रसंग नहीं था, संपूर्ण अयोध्या को प्रतीक्षा थी उस भविष्य की जो आने वाली पीढ़ियों के लिए आदर्श का आधार बनने वाला था। महीने बीतते गए, नगर में मंगल गीत सुनाई देने लगे। राजमहल के प्रांगणों में शुभ प्रतीकों से सजावट होने लगी। ज्योतिषियों, विद्वानों और ऋषियों ने शुभ संकेतों का उल्लेख किया। लोगों के चेहरों पर उत्साह था, पर उससे भी अधिक विश्वास था कि आने वाला समय अयोध्या के इतिहास में स्वर्णाक्षरों से लिखा जाएगा। फिर वह पावन दिवस आया जिसकी प्रतीक्षा केवल राज परिवार ही नहीं, संपूर्ण अयोध्या कर रही थी। वसंत की मधुरता, निर्मल आकाश और मंगलमय वातावरण के बीच राजमहल में आनंद का ऐसा प्रकाश फैला मानो स्वयं प्रकृति मुस्कुरा उठी हो। माता कौशल्या ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। परंपरा इस बालक को श्री राम के रूप में स्मरण करती है, एक ऐसे राजकुमार जिनका जीवन आगे चलकर मर्यादा, करुणा, सत्य और धर्म का प्रतीक बना। उसी शुभ अवसर पर माता कैकेयी के यहाँ भरत तथा माता सुमित्रा के यहाँ लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। चारों राजकुमारों के आगमन से अयोध्या उल्लास से भर उठी। नगर के प्रत्येक मार्ग को पुष्पों से सजाया गया। मंदिरों में दीप प्रज्वलित हुए। वैदिक मंत्रों और मंगलगान की ध्वनि वातावरण में गूंजने लगी। नागरिक एक दूसरे को शुभकामनाएं देने लगे। कलाकारों ने उत्सव मनाया, दान दिए गए और राजमहल के द्वार सभी के लिए खुले रहे। ऐसा प्रतीत होता था कि संपूर्ण अयोध्या एक विशाल परिवार बन गई है, जिसके जीवन में नव प्रभात का उदय हुआ है। चारों राजकुमार धीरे धीरे बाल्यावस्था की ओर बढ़ने लगे। उनमें परस्पर स्नेह, अनुशासन और विनम्रता प्रारंभ से ही दिखाई देती थी। विशेष रूप से श्रीराम का शांत स्वभाव सभी के प्रति सम्मान और सहज करुणा लोगों को आकर्षित करती थी। वे जहां भी जाते वहां सरलता और सौम्यता का वातावरण बन जाता। बालक होते हुए भी उनमें ऐसी गंभीरता दिखाई देती थी जो भविष्य के एक महान नेतृत्व का संकेत देती थी। महर्षि वशिष्ठ के संरक्षण में राजकुमारों की शिक्षा आरंभ हुई। धनुर्वेद, शास्त्र, नीति, वेद, व्याकरण, संगीत, राज्यशास्त्र और जीवन मूल्यों का अध्ययन उनके व्यक्तित्व को संतुलित बना रहा था। शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम नहीं थी, उसका उद्देश्य चरित्र निर्माण था। राजकुमारों को सिखाया गया कि शक्ति का उपयोग संरक्षण के लिए होता है, अधिकार का उद्देश्य सेवा है और नेतृत्व का आधार विनम्रता है। यही वे मूल्य थे जो आगे चलकर श्रीराम के जीवन की पहचान बने। सरयू के तट पर ढलता हुआ सूर्य जब अयोध्या को सुनहरे रंगों से भर देता, तब कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि यही शांत बालक एक दिन ऐसे निर्णयों का सामना करेगा जो युगों तक धर्म, त्याग और मर्यादा की परिभाषा बनेंगे। अभी कथा का आरंभ था। भविष्य में उनके जीवन में ऐसे प्रसंग आने वाले थे जो केवल एक राजकुमार की यात्रा नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। अगले अध्याय में अयोध्या के इस शांत वातावरण में एक ऐसे महर्षि का आगमन होगा जिनकी एक विनम्र प्रार्थना श्रीराम के जीवन की दिशा बदल देगी और राजमहल से आरंभ हुई यह यात्रा विश्व विख्यात रामायण की महान कथा का नया अध्याय खोलेगी।